बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बटर चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट सी बिरयानी बनाना तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस खुश शक्ल बिरयानी की रेसिपी को बनाना तो रेसिपी को फुली वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो सेला चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो दिया है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो इसको मज़ीद भीगने देंगे जब तक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो ही बोनलेस चिकन ली है। तो मैंने यहाँ पे मिली जुली चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं, जिसमें थाई और ब्रेस्ट पार्ट दोनों हैं। इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको पैड ड्राई कर लिया। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम डालेंगे 200 ग्राम दही। तो दही मैंने शामिल कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अभी। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कीजिएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून ही। ये 5 से 6 अदद हरी मिर्ची जी, जिनका मैंने पेस्ट डाला है। साथ ही नींबू का रस जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसी के साथ हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे चिकन टिक्का मसाला, जो कि जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे चिकन सीजनिंग मतलब चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करी हूँ 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें भुना पिसा ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ जाएगी इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक, जो कि जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अगर हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ ही इसमें ऑरेंज फूड कलर जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी, हाथों से चूरा करके तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी हो चुका है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर तमाम चिकन के पीसेस को, जिनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद पैड ड्राई किया हुआ है। ये डालने के बाद इसको तकरीबन हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर इसको आप बना रहे हैं किसी दावत के लिए तो 1 रात पहले चिकन को मैरिनेट अगर आप कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। देखें अब मैं इसको करी हूँ कवर, और तकरीबन मैं इसको मैक्सिमम 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी। तो कर दिया है इसको कवर। 2 घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक खुला डीप पैन ले लिया है, जिसके अंदर हमने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून तेल। तेल के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर तमाम मैरिनेटेड चिकन को, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक चिकन हमारी अच्छे से गल नहीं जाती और ड्राई नहीं हो जाती, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो कम टाइम लेगी गलने में। तो मैंने इसको कर दिया है कवर। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए चिकन की है कुछ ये शक्ल, और इस स्टेज पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको साथ ही ड्राई कर लेंगे। अब दूसरे चूल्हे पे मैं इसको ड्राई करी हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, चावल तैयार कर लेंगे। चावल बनाने के लिए मैंने उबालने के लिए रख दिया था पानी तकरीबन 2 लीटर। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें काली मिर्चें जाएंगी तकरीबन 10 से 12 अदद। लौंगे डालेंगे हम इसके अंदर 4 से 5 अदद, और 1 अदद बादियान का फूल डाल देंगे। 3 से 4 अदद हरी इलायची डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब पानी खूब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं चावलों को डाल रही हूँ, जिनको 2 घंटे पहले मैंने भिगोया था। क्योंकि सेला चावल है तो सेला चावल टाइम लेते हैं थोड़ा सा भीगने में, तो 2 घंटे के लिए तो ज़रूर ही इसको भिगोएं। तो देखें अच्छी तरीके से जब इसमें बॉयल आ चुका है, 90% तक चावल हमारे गल चुके हैं, और इसको गलने में तकरीबन लगे हैं 8 से 9 मिनट। तो तकरीबन आप 10 मिनट के लिए इसको बॉयल कीजिएगा टाइम देखते हुए, अगर आप बिगनर हैं। अब इसको हम ड्रेन कर लेंगे। और दूसरी तरफ देखें चिकन को ना मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। तो देखिए मसाला खूब अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर लिपट चुका है। बस हमें इसी तरह से चिकन को बनाना है।
मज़ेदार सी ये हमारी बटर चिकन रेडी हो चुकी है, इसको साइड में कर देते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा खुला पतीला ले लिया है जिसके अंदर मैंने 50 ग्राम बटर डाल दिया है। अब इसमें साथ ही मैंने शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप तेल, और अब हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक को खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 10 अदद बादामों का पेस्ट, जिसको थोड़े से दूध के साथ मैंने पीस लिया था। तो इसकी पेस्ट शामिल मैंने कर दी है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरीके से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करी हूँ एक मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज। अगर आपके पास ये तली हुई प्याज ना हो तो पहले आप नॉर्मल मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लीजिएगा, फिर ये सारा स्टेप कर लीजिएगा। अब साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पीस के डाल दिया है। इसको डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिंधी बिरयानी मसाला रेडीमेड वाला। अगर आपके पास कोई से भी ब्रांड का मसाला हो बिरयानी का, वो शामिल कर सकते हैं। आधा चिकन क्यूब मैंने शामिल किया है टेस्ट के लिए। इसको डाल के अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। इसकी खूब अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखें ये मसाला खूब अच्छी तरीके से भुन चुका है, दानेदार ये मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तैयार की हुई बटर चिकन। तो ये सारी हम ग्रेवी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे, और फ्लेम को अब हम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि हम लेयर लगाने लगे हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करी हूँ हरी मिर्चें साबुत, और डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज, और साथ ही धनिया और पुदीना डाल देंगे मुट्ठी भर। और अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चावलों को, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है 90% तक। तो चावल को बिल्कुल परफेक्ट आपने 90% तक गलाना है ताकि आपकी बिल्कुल खिली खिली ज़बरदस्त सी बिरयानी बने। तो कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो कि रेसिपी को बना देते हैं बिल्कुल परफेक्ट। तो आप लोग फुली वॉच किया करें ताकि आपसे ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। अब साथ ही 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि अच्छे से स्टीम बन सके और चिकन हमारी नीचे से लगे भी नहीं। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ धनिया पुदीना डाल दिया है, थोड़ी सी तली प्याज शामिल कर देंगे। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें जर्दे का रंग, जो कि मैंने थोड़े से दूध के अंदर ऑरेंज फूड कलर डाला है, और ये मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर एल्युमिनियम फॉइल के साथ, और इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 25 मिनट का मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो बिरयानी को चेक कर लेते हैं हम। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर पिघला हुआ घी। तो 1/4 कप घी ले लिया था जिसको अच्छी तरीके से मैंने गर्म कर लिया, ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। जब आप बिरयानी के ऊपर इस तरह से घी डालेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही शाइनी सी आपकी बिरयानी बनेगी, खुश शक्ल सी। तो रेसिपी को आप लोगों ने फुली ट्राई करना है वॉच करने के बाद, और इसका फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी थी कि आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे अच्छा ही फीडबैक देंगे। तो मैं बस इसको हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ और बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें दाना दाना एकदम लंबा और एकदम परफेक्ट सी ये हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है, जिसका टेस्ट लाजवाब है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और साथ ही आप लोगों ने इस रेसिपी को किस कीजिए, रेसिपी सिटी से वॉच किया, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा सेक्शन में, और मज़ीद रेसिपीज जानने के लिए चैनल को जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।